हमारी आवाज तो जारी होगी, उनको पता होगा बाहर लोग खड़े हैं, मिलने तो आए ना। देखिए पब्लिक सर, हम सब यूपीएससी के बच्चे हैं, हम लोग सर मैं 6 साल सेवा की है। ठीक है, मैं उधर आ जाऊँ। डाल दीजिए इसमें। हाँ, तो आपको हो सकता है उससे पहले भी कंफर्म करवा दिया जाए फोन पर। ठीक है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त छात्र बहुत परेशान हैं और गुस्से में भी हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। आज कुछ छात्रों ने अमित शाह का घर घेर लिया। बड़े वाले चौकीदार, असली वाले चौकीदार भाई साहब, समझ लीजिए आप, उनके घर के बाहर छात्र पहुंच गए। कुछ दिन से जंतर मंतर बैठे थे, आज पहुंच गए और मांग करने लगे कि भाई बताओ, मिलोगे या नहीं मिलोगे, बात करोगे या नहीं करोगे, किसके लिए गृह मंत्री बने हो। सीधे सीधे छात्र सवाल पूछने लगे और उनके साथ योगिता भयाना भी पहुंची। उन्होंने सीधे कहा, कल से सत्र शुरू होने वाला है, किसी के पास समय नहीं रहेगा, हमको आज ही मुलाकात करनी है। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में टीटी को लेकर बवाल मचा हुआ है। टीटी की परीक्षा रद्द हो गई, ये कहा गया कि टीटी का पेपर लीक हो गया है, टेट का पेपर ही लीक हो गया भैया। और इधर यूपीएससी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था और आज इन्होंने असली वाले चौकीदार को घेर ही लिया और घर पहुंचे, बाहर पहुंचे। भाई हंगामा कायदे से कटा। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए किस कदर छात्र परेशान थे और अपनी परेशानी का सबब लेकर पहुंच गए। ये वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जहां कहा जा रहा था कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा था, लेकिन रोजगार के नाम पर सिर्फ मजाक हुआ। शायद इसी वजह से छात्र परेशान है और एक के बाद एक छात्र मंत्रियों से, विधायकों से, सबसे पूछ रहे हैं। गृह मंत्री साहब से पूछ रहे, बताइए मंत्री साहब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जरा तस्वीरें आप देख लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे की कहानी आपको बताते हैं। अरे कौन है भाई? इनके पास कोई कुछ नहीं, मतलब ज्यादा शोर शराबा नहीं। हमारी आवाज तो जारी होगी, उनको पता होगा बाहर लोग खड़े हैं, मिलने तो आए ना। देखिए पब्लिक सर, हम सब यूपीएससी के बच्चे हैं, हम लोग सर मैं 6 साल सेवा की है। ठीक है, मैं उधर आ जाऊँ। डाल दीजिए इसमें। हाँ, तो आपको हो सकता है उससे पहले भी कंफर्म करवा दिया जाए फोन पर। ठीक है। अगर नहीं हो तो फिर आप बुधवार को आकर के एक बार आ जाइए। क्या करेंगे सर हम पढ़ेंगे या फिर करेंगे? नहीं, हमें हम कंफर्म बताओ कब जा रहे हैं। सर 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं। कैमरा बोल रहे हैं। एचएम हमारे लिए है, हमको योगिता भयाना पहुंची। उन्होंने कहा कि मैं और सैकड़ों आशावादी छात्र गृह मंत्री अमित शाह जी के घर के बाहर जमा है। हमारी विनती है कि हमारी मांगों को सुने। यह वीडियो उन्होंने ट्वीट किया था 6:17 पर और ये बताने की कोशिश की कि हम उस समय गृह मंत्री के यहाँ थे, बातचीत कर रहे थे और हमें ये नहीं बताया जा रहा था कब गृह मंत्री साहब से मुलाकात हो पाएगी, लेकिन साफ तौर पर आखिरकार मुलाकातों की बात हुई और अंततः योगिता भयाना का जो अगला ट्वीट आया वो आया 7:44 पर, जिसमें जो वो तस्वीरें शेयर करती हुई लिखती हैं कि छात्रों की एकता और न्यायिक चेष्टा को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से हमें 1 दिसंबर बुधवार को सुबह 10 बजे मिलकर द्विपक्षीय वार्ता का आश्वासन दिया गया है। मुझे आशा है कि गृह मंत्री हमारी मांगों को सुनेंगे और छात्रों के साथ न्याय करेंगे। यह बात कही गई। #UPSC एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। दरअसल ये जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपीएससी के छात्र, कि हमें एक और मौका दिया जाए, एक बार अटेम्प्ट और कराया जाए यूपीएससी पेपर। कि कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं थी, पढ़ाई लिखाई को समस्याएं थी, हम बहुत परेशान थे, इसलिए मांग लगातार कर रहे हैं कि एक बार पेपर और कराया जाए। उनकी ये मांगे हैं। और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का भैया क्या हाल है। उत्तर प्रदेश का हाल तो एकदम बेहाल है। उत्तर प्रदेश के छात्र इतना परेशान हैं, 6-7 महीने लगातार तैयारी करते हैं बेचारे, कोचिंगों में लाखों रुपए फूंक देते हैं। उसके बाद जब पेपर देने का समय आता है तो पता लगता है भैया कि चोरी हो गया है, पेपर लीक हो गया है, पेपर देने ही नहीं पाओगे, पेपर रद्द हो गया है, आप घर जाओ। उनकी चेहरों की मायूसी को हमने आपको दिखाया। अब आपको दिखाना चाहते हैं कितना बड़ा गेम आखिरकार हो रहा है। प्रज्ञा मिश्रा का एक ट्वीट सामने आया था जिसमें लिखा कि बहुत ज्यादा लीकेज है भाई। 2017 में सब इंस्पेक्टर पेपर लीक, 2017 में सरकार बनी थी योगी जी के उत्तर प्रदेश में, आप समझ लीजिए। 2018 में यूपी पीसीएल पेपर लीक, 2018 यूपी पुलिस का पेपर लीक, 2018 अधीनस्थ सेवा पेपर लीक, 2018 स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर लीक, 2018 नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक, 41,520 सिपाही भर्ती पेपर लीक, 2020 69,000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक।
आप समझिए कि पेपर लीक होने की जैसे जड़ी लगी हुई है, एक के बाद एक पेपर लीक ही हो जाते हैं। मतलब समझिए कि कितना बड़ा खेल चल रहा है, ये बहुत बड़ा खेल, इसे आप सब समझिए। एक और उन्होंने ट्वीट नीचे किया, लिखा 2021 बीएड परीक्षा पेपर लीक, 2021 पीईटी पेपर लीक हो गया, अक्टूबर 2021 सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य पेपर लीक हो गया भैया, अगस्त 2021 यूपी टीजीटी पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया है। इतने पेपर लीक हो गए हैं, आप समझिए। और ये पुराने लीक निकाल रहे हैं कांग्रेसियों ने निकाले ये और दिखाया कि बताइए उत्तर प्रदेश जब से सरकार बनी तब से पेपर लीक हो रहे हैं। एक तरफ यूपीएससी के छात्र परेशान हैं, दूसरी ओर टीईटी के छात्र परेशान हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, हम पेपर करने को तैयार है, लेकिन सरकार है कि अब क्या बताएं, सरकार की तरफ से आदेश आया था कि भैया पेपर लीक हो गया है, आगे कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए रणविजय सिंह है, थोड़ा कटाक्ष टाइप में इन्होंने ट्वीट किया है, वो बताते हैं हम आपको। इन्होंने लिखा कि एक परीक्षा क्या रद्द हुई, बिलबिलाने लगे, जिन्ना हिंदू मुसलमान दंगा, ये याद है या नहीं? बिल्कुल सही बेटा, यहीं डटे रहो, परीक्षा वरीक्षा नौकरी वोकरी में कुछ रखा है क्या? लगाओ नारा। ये बात रणविजय सिंह ने लिखी है कि नारा लगाओ, परीक्षा वरीक्षा में कुछ नहीं, ना नौकरी वोकरी में कुछ धरा नहीं है। आईपी सिंह है, ये समाजवादी पार्टी के नेता, ये भी लिखते हैं कि निरस्त परीक्षाओं को और पेपर लीक का विश्व रिकॉर्ड बनाने पर योगी सरकार को बधाई, भ्रष्टाचार में यूपी नंबर 1, इसलिए इसकी भी होर्डिंग लगाई जानी चाहिए, सरकार नहीं लगाएगी तो मैंने ही लगवा दी, नकल दमदार छात्रों का बंटाढार योगी सरकार। ये इन्होंने लगवाया उत्तर प्रदेश में नंबर 1 भ्रष्टाचार में, ये नकल दमदार छात्रों का बंटाढार योगी सरकार, यूपी टीईटी पेपर लीक, परीक्षा हुई रद्द, ऐसा पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से लगाया गया है। आगे चलिए, रणविजय एक और ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं भैया कि यूपी टेट के बच्चों से टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं, तमाम परीक्षार्थी वीडियो बनाकर ट्वीट कर रहे हैं, केवल मौखिक बोल देने से कुछ नहीं होता। योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कह दिया था कि भैया रोडवेज बसों में पैसे नहीं लिए जाएंगे, अब फ्री में आप यात्रा कर पाएंगे। बेचारे इसी उम्मीद में छात्र अपना एडमिट कार्ड ले जाके दिखा रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, कह रहा था नहीं, और कई सारे वीडियो भी सामने आए हैं। वेदांग सिंह नाम के एक छात्र हैं, वो लिखते हैं लाखों छात्र महीनों से तैयारी कर रहे थे, लाखों छात्र जाड़े रात भर ट्रेन बसों में यात्रा कर अपने सेंटरों तक पहुंचे, फिर अचानक पता चलता है पेपर लीक हो गया और परीक्षा निरस्त। यह न पहली परीक्षा है जो निरस्त हुई है, न पहला पेपर है जो लीक हुआ है, जवाबदेही तय हो और कार्रवाई हो। हैशटैग इस पर प्रज्ञा मिश्रा रिट्वीट करते हुए लिखती हैं कि इधर तो राम राज्य पार्ट 2 चल रहा था, कौन है वो रावण जिसने प्रश्न पत्रों का हरण कर लिया, नौकरी छोड़िए, पात्रता की भी परीक्षा इनसे नहीं कराई जा रही है, ये सब चादर ओढ़कर घी पीने वाले लोग हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, होल्डिंग किसी चीज का लगवाते हैं, इनसे ना हो पाएगा। ये बात प्रज्ञा मिश्रा ने लिखी है। आगे चलिए कुछ और ट्वीट्स हैं। जनता की राय और वरिष्ठ लोगों की राय बताना बहुत जरूरी, इसीलिए हम ये एक एक राय आपको बता रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, एक परीक्षा नहीं करवा पा रहे हो आदरणीय योगी जी, सरकार क्या खाक चलाओगे, यूपी टीईटी परीक्षा रद्द। तो ये समझिए कि सवाल पूछे जा रहे हैं योगी जी से, सरकार क्या चलाओगे भैया, एक पेपर सही तरीके से नहीं करा रहे हो, चौकीदारी की बात करते हो और एक पेपर की चौकीदारी नहीं हो पाती है, चोरी हो जाती है। अभिनव पांडे पत्रकार है, वो भी लिखते, लाखों सपने धूमिल, मेहनत को मटिया मेट, यूपी टेट पेपर लीक, परीक्षा रद्द, अब अगले महीने होगी, जाहिर है बिना सिस्टम के आदमी के ये संभव नहीं है। मतलब सिस्टम का आदमी शामिल है, अभिनव का ये कहना है। पिछली बार शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच करते हुए एक आईपीएस के हाथ ऊपर तक पहुंच गए थे, ट्रांसफर ऐसा हुआ कि आज तक तैनाती नहीं मिली, इस बार क्या होगा, ये बड़ा सवाल दागा है उन्होंने। चलिए आगे एक ट्वीट है दीपक शर्मा को, लिखते हैं, योगी जी ने बार बार दावे किए कि उनकी सरकार में किसी भी एग्जाम के पेपर लीक नहीं होंगे, फिर यूपी टीईटी का पेपर व्हाट्सएप पर कैसे लीक हुआ? खबर है कि मोटी रकम के बदले कुछ रसूखदारों ने पर्चा आउट कराया है। पुलिस छुटभैया की जगह इस रैकेट में शामिल इन रसूखदारों पर हाथ क्यों नहीं डाल रही है, ये सवाल भी अब पूछे जाने लगे हैं। रोहिणी सिंह है, वो भी लिखती हैं कि पहले प्री दीजिए, फिर मेंस दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, फिर पेपर लीक की खबर आएगी, परीक्षा निरस्त हो जाएगी, फिर हड़ताल कीजिए, लाठियां खाइए, फिर कोर्ट जाइए, फिर एसटीएफ जांच पड़ताल करेगी, फिर सीबीआई जांच की मांग कीजिए और गोल मोल घूमते रहिए। उत्तर प्रदेश में नौकरी पाना चक्रव्यूह भेदने जैसा है। ये बात रोहिणी सिंह ने लिखी है। आगे चलिए, इसी तरह कई सारे और कटाक्ष देखिए। एक शख्स है जो अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं, यदुवंशी ऋषभ नाम है, दीदी यूपीएसएससी की ने जिंदगी खराब कर दी, कोषागार लेखाकार में
2 बार इंटरव्यू दिया, भर्ती कैंसिल हो गई। लेखपाल भर्ती जो पिछले 3 साल से आ रही है अभी तक नहीं आई। कैलेंडर में उसका एग्जाम नवंबर लास्ट दिसंबर शुरुआत में करा रहे थे, पर अभी तक विज्ञापन ही नहीं निकला। ये पीड़ा है एक बेरोजगार युवक की, सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ। तो आप देख रहे हैं भैया कितना गोलमोल है, मतलब नौकरी पाना भारत में इतना मुश्किल है। यूपीएससी के छात्र अलग परेशान हैं, यूपी टीटी वाले अलग परेशान हैं। एक शख्स का आपने देखा कि इंटरव्यू भी दे दिया, लेखपाल की भर्ती का इंतजार भी कर रहा, पर नौकरी हाथ में नहीं है। बार बार विज्ञापन का इंतजार, लेकिन सब जाया है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या 4.5 लाख नौकरियों के दावे करने वाले योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 करोड़ का रोजगार देने की बात करते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं? यह सवाल एक पत्रकार होने के नाते बड़ा अहम हो जाता है पूछना, क्योंकि अगर दावे किए गए तो दावों की हकीकत क्या है वो भी सामने लानी जरूरी है। आप देख रहे हैं कि छात्र परेशान हैं, छात्रों के आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। बस सीधे सीधे पेपर लीक, पर्चा रद्द, 1 महीने बाद फिर होगा पेपर। यह सब बड़ा आसान है कहना, लेकिन जाके उस परिवार से अगर पूछा जाए कि उस परिवार पर क्या बीत रही है जो उम्मीदों के साथ घर से निकला था और मायूसी के साथ घर में फिर से कदम रखा है, उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। उसके मन में यह भी सवाल है क्या नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या अगर एक जिसके पास 5-6 महीने का वक्त बचा होगा वो ओवर एज हो जाएगा तो क्या नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? इन सवालों में वो भ्रमित है और बड़े ही आशा के साथ पेपर देने निकला छात्र आज सिर्फ और सिर्फ परेशानी झेल रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।